शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर एंड पे बातें करेंगे। देखिए जी, जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, ब्रांड गाइडलाइन, स्टाइल गाइडलाइन, तो उसमें एक चीज़ और इंक्लूड होती है लोगों के साथ, हमारी स्टेशनरी डिज़ाइन। ठीक है, स्टेशनरी डिज़ाइन में क्या क्या आता है? बिज़नेस कार्ड, जैसे ये आपके पास एक मॉकअप पड़ा है, अब यहाँ देखें आप, ये लेटर हेड आ गया आपका, ये बिज़नेस कार्ड आ गया, इन्वेलप आ गया, सीडी कवर आ गया, फाइल कवर आ गया, और ये कुछ अगर और कुछ दिखाना चाहें तो आप, ठीक है। ऐसे ही आप किसी और ब्रांडिंग को उठा के देखें तो उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। मोस्टली हम चार चीज़ें डिज़ाइन करते हैं: कार्ड, स्टेशनरी, एनवेलप और फाइल कवर। बाकी तो वो जो प्रिंटिंग होनी होती है, वो प्रिंट जब होती है तो फिर उसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये विजिटिंग कार्ड हो गया, ये भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और साथ वॉचेज़ वगैरह हैं, ये आपके कुछ लोगोस के पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बिज़नेस कार्ड की बात करते हैं। बिज़नेस कार्ड का साइज़, ये मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, कोई अपने मुख्तलिफ़ साइज़ भी दे सकते हैं आपको, बट जो स्टैंडर्ड साइज़, जो मोस्टली यूज्ड साइज़ होता है, वो ये आता है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंच। अब इसका साइज़ लेना सीख लें। जब हम इलस्ट्रेटर में जाते हैं, यहाँ आप कंट्रोल एन प्रेस करो तो ये देखें, ये अब आपके पास साइज़ लेना है ना, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इंचज़। क्या था जी? विड्थ हमारी 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये इंच थी। फिर अब यहाँ हमने ब्लीड इस्तेमाल करनी होती है। ब्लीड कितनी होती है? 0.125 इंचज़। कलर CMYK के 300 PPI। ये देखें जी, अब ब्लीड क्या चीज़ है। और ब्लीड बेसिकली जब हम प्रिंट करवाते हैं ना, कोई भी कार्ड प्रिंटिंग होती है, तो ये एक शीट के ऊपर प्रिंट हुआ होता है, जिसके ऊपर 100 कार्ड, 180, 50 कार्ड्स होते हैं। तो उसके ऊपर फिर हमने कुछ एरिया रखा होता है कि अगर कटिंग के दौरान यहाँ से टेढ़ा हो जाए, कुछ इस तरह का कट जाए, यानी कि यूँ कट जाए ये, बट हमारा जो कार्ड है वो सेफ़ रहे। ठीक है, अब मैं इसी के साथ अगर एक और लेता हूँ तो अब आपको समझ आएगी। यानी कि ये एक शीट है हमारी, ये हमारी शीट है मिसाल के तौर पे। अब हमारी शीट्स ऐसी होगी ना, यहाँ हमारा कार्ड छपा हुआ होगा, तो ये जो एरिया हम लेते हैं, ये बेसिकली इसको यहाँ से कटिंग करने के दौरान अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ गलत कट जाए, तो हम ये लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा 0.125 इंच ही रहती है ये। ठीक है, ये आपकी हमेशा इतनी ही रहेगी ब्लीड, एक साइड की। चारों साइड्स के मतलब 0.25, यानी कि एक इस साइड से और इस साइड से जब हम प्लस करते हैं तो 0.25 बन जाती है। मिसाल के बाद हम इसको अगर लिंक ना करें तो अब हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये अलग अलग होगी, बट आपने इसको लिंक रखना है और 0.125 इंचज़ का आपने बना देना है ऐसे। ठीक है, अब आप इसको सेव कर लें। बिज़नेस कार्ड, ठीक है। अब हमारा जो डिज़ाइन होना है ना, आप बेशक इसको यहाँ मुकम्मल तौर पर रख लें, ये इधर। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरी बात, आप एक और बात चीज़ याद रख लें, जब भी आप प्रिंट के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें
उसके अंदर ब्लीड आपने यही लगानी है, ब्लीड आपकी रहेगी उधर, ठीक है। बेशक आप फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ब्राउशर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने ये ब्लीड ज़रूर लगानी है। ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर जब आप प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रिंट करना हो आपने किसी भी चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेफ जोन, यानी कि हमारा बेसिकली कार्ड तो है ये वाला, जो हमारा 3.5 इंचज़ का कार्ड होगा वो होगा ये जो ब्लैक एरिया है, या इसको आप रेड कर लें। अब ये जो रेड है ये हमारा कार्ड है, ये तो ब्लीड है, हमने एक एक्स्ट्रा एरिया दिया हुआ है वो, बट यहाँ रख के कट करते होते हैं तो वो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है बेसिकली। अब हमने इसके अंदर भी सेफ़ ज़ोन रखना होता है। सेफ़ ज़ोन रखने के लिए आप क्या करोगे, आप एक बॉक्स लोगे 0.125 इंचज़ का, हाइट और लेंथ बराबर ये वाला बॉक्स, ठीक है। अब मैं इसका कलर येलो कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से, ये देखें, अब मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, राइट लाइन और अपर लाइन, ये किया आ गया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये साइड और ये साइड, अब ये भी लग गया और यहाँ भी लग गया। अब हमने क्या करना है, एक मार्क लेना है, इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट टूल तक आपने वो एक लाइन लगा देनी है और ये छोटे बॉक्स आपने डिलीट कर देने हैं, ठीक है। और अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ लिखा हुआ है मेक गाइड्स, यानी कि ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करना है और मेक गाइड्स कर देना है। अब ये आपकी गाइड्स बन चुकी हैं, ये अब आपके प्रिंट में नहीं आएंगी ये वाली, ठीक है। अब आप इनको लॉक कर दें, गाइड्स को लॉक कर दिया, अब ये यहाँ से मूव नहीं होंगी। मतलब ये है कि अब आपने अपना जो भी इंफॉर्मेशन रखनी है वो आपने इस सेफ जोन के अंदर रखनी है। ये वाला सेफ जोन जो है आपका, ये आपका सेफ जोन है, ठीक है। और ये आपकी ब्लीड है, ठीक है। और ये भी ये आप उसको एक एक्स्ट्रा एरिया देते हैं अपनी तरफ से कि ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट वो है एक्स्ट्रा ब्लीड आप इसको कह लो, ये हमारा सेफ जोन है। हमने अपना जितना भी डाटा रखना है और नहीं यार, उफ तेरी, इनको भी याद आना था यार। वालेकुम अस्सलाम। वो कह रहे हैं जी आधे घंटे के लिए नेट बंद होगा। नहीं नहीं नहीं, वो फाइबर वालों का है और वो कह रहे हैं जी हमने कुछ स्विच बनाना है। मैंने उन्हें कहा है, मैंने कहा मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेहरबानी करो।
जब आप सबको समझ आ गई ब्लीड क्या चीज़ है, सेफ जोन हमारा क्या चीज़ है। ठीक है, अब हमें फ़िलहाल अगर अब आपने जब डिज़ाइन रेडी करना है ना, तो आपने इस जगह पर रख के अपना डिज़ाइन रेडी करना है कि यार ये यानी कि ये जो आपका ब्लीड एरिया है वो भी आप इसको कवर आउट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऐसे आप डिज़ाइन करें तो भी ठीक है आपका। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। आप यहाँ लिख के बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन, ये देखें जी, वही फार्मूला यूज़ होता है यहाँ हमारा। इंस्पिरेशन लेकर कुछ ना कुछ आप अपना क्रिएट करेंगे और लोगो बना देंगे। ठीक है, अब हमने बिज़नेस कार्ड बनाना है और हम बिज़नेस कार्ड की ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इसके लिए मैं तो एक और हैक यूज़ करता हूँ। जैसे अब मैंने एक कंपनी है, उस टेक की कंपनी है या कोई कंपनी है और उसका मैंने लोगो बनाना है या बिज़नेस कार्ड बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा लोगो आ गया। ठीक है, अब मैं ये कर देता हूँ, अब मैं बिज़नेस कार्ड नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ टेक फ्लायर डिज़ाइन। फ्लायर डिज़ाइन ले लेता हूँ ये, और इसको मैं रिसेंटली में ले जाता हूँ। यहाँ से टूल्स, टाइम, पास 24 आवर्स। अब देखें, अब आप इनमें से क्यों नहीं यानी कि इंस्पिरेशन लेते। ये देखें, ये आपके इंस्पिरेशन पड़ी हुई हैं आपके पास। ठीक है, ये देखो आप, ये आपकी एक इंस्पिरेशन पड़ी है, ये पड़ी है इंस्पिरेशन आपकी। और फिर इसके साथ आप एक और लफ्ज़ भी लिख सकते हो, मिनिमल टेक फ्लायर ने। ये देखें जी, अब टैग को आप अगर ख़त्म कर दें और फिर आप देख लें, पास 24 आवर्स कर लें, ये देखें जी, ये अब एक किस्म का, अभी मैं आपको एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक बन गया। मिसाल के तौर पे मैं क्या करूँगा, अगर हम इसको, नज़र है ना आपकी, अब आप इसको इस तरह देखें, सेम टू सेम भी आप बना सकते हैं, कलर की चेंजिंग भी कर सकते हैं। बिज़नेस कार्ड का इतना कोई नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, ये आपके पास एक इंस्पिरेशन है, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप जो है ना अपना लोगो बना कर रख सकती हैं, अपना कार्ड बना कर रख सकते हैं। सेम गोज़ आप कोई और देखें। ठीक है, कुछ किसी एक डिज़ाइन का पार्ट उठा लें, जैसे ये देखें जी, ये उन्होंने उठाया हुआ है। ये देखें जी, ठीक है, ओके हो गया जी। अब ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे ये देखें जी, इसको आप उठा लें तो ये आपका एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताता। वो कहता है जी बिज़नेस कार्ड है तो बिज़नेस कार्ड की तरफ जाएं हम। भाई क्यों बिज़नेस कार्ड की तरफ जाएं, हमने तो डिज़ाइन की इंस्पिरेशन लेनी है, ना कि बिज़नेस कार्ड की इंस्पिरेशन लेनी है हमने। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे इसके ऊपर हमें जो चाहिए वो होता है एक लोगो, कंपनी नेम, टैगलाइन। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होती है क्लाइंट की ब्रीफ। ठीक है, उसके लिए एक वेबसाइट है
जैसे ये मेरे पास है फेक नेम जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं मेल चाहिए आपको, फीमेल चाहिए, अमेरिकन चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, ब्राज़ील का चाहिए, किस मुल्क का आपको चाहिए, नेम सेट किस कंट्री टाइप का नाम चाहिए आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे फ्रेंच का नेम का चाहिए, जर्मन का चाहिए, कंट्री कौन सी होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो फेक डिटेल्स हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करती हों। मैं कहता हूँ पुर्तगाल से, और यहाँ आप जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब देखें जी, और आप देख लें कोई आपके पास कोई अच्छा सा नाम, ये देखें जी ये हमारे पास नाम आ गया मेन। आप इसको कॉपी करें, ये आ गया हमारे पास नेम। नेम के बाद जो हमें चाहिए होता है वो होता है फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर के बाद हमें चाहिए होता है इसकी ईमेल। बेसिकली यही होता है ना, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस। ये आपका एड्रेस पड़ा जी, ठीक है। ये आपको चीज़ें मिल गई। अब इसके बाद हमें आइकन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आइकन के लिए दो तरीक़ेकार हैं, एक तो ख़ुद बना लो, दूसरा आप फ्री पिक से उठा लो, वो भी चल जाते हैं। या फिर एक और वेबसाइट है अवसम फ़ॉन्ट के नेम से, ठीक है। एक ये है आपका अवसम फ़ॉन्ट, ठीक है। फिर इसका यहाँ लिखा हुआ डाउनलोड्स, आप इस डाउनलोड्स पे चले जाओ। अब ये देखें जी, ये फॉर डेस्कटॉप है, फॉर वेब है। मैं फ्री वाला डाउनलोड कर रहा हूँ, आपने भी फ्री वाला डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ आ गया। अब मैं इसी के अंदर एग्जैक्ट कर रहा हूँ। ये अब देखें यहाँ आपके पास OTF पड़ी हुई है, ये OTF आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। OTF इंस्टॉल करके अब उस वेबसाइट पे चले जाना है और ये आइकन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आइकन्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे जी हमें होम का आइकन चाहिए, तो अब आप होम लिखेंगे तो आपके पास ये देखें जी होम के आइकन्स आ गए। जैसे ये है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ है कॉपी ग्लिफ। आपने कॉपी करना है, इलस्ट्रेटर में जाना है और कंट्रोल V प्रेस कर देना है। आपके पास कुछ इस टाइप का एलिमेंट बन जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ जाना है फ़ॉन्ट अवसम, ये ले। अब जैसे वो फ़ॉन्ट लगाया तो ये देखें जी हमारा, अगर हम एक को रिमूव करते हैं तो ये आ गया, ठीक है। अगेन अब फिर इसके साथ हमें और क्या चाहिए जी, होम का आइकन आ गया, फ़ोन का आइकन चाहिए हमें। अब लिखो जी फ़ोन। अच्छा, अब इसमें से अब मैं ये वाला कॉपी करता हूँ और ये कॉपी ग्लिफ, कंट्रोल V, वही फ़ॉन्ट अवसम। अब ये तीनों में से आप देख लें, ये है जी हमारे पास सॉलिड में पड़ा हुआ है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसके साथ चाहिए एक मेल का आइकन, तो आप यहाँ लिखेंगे मेल आइकन, ठीक है। ईमेल, ये आ गया हमारे पास जी मेल का आइकन, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, एड्रेस, पिन, लोकेशन। अच्छा, अब इस इधर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने सारे एक जैसे यूज़ करने हैं ये ग्लिफ्स, ठीक है। अब देखें मैं ये सारे बोल्ड में यूज़ कर रहा हूँ ऐसे हैवी, तो आपने भी ये हैवी ही यूज़ करने हैं, ठीक है। अब इनको आप सेलेक्ट करें, क्रिएट आउटलाइंस, ये लें जी। अब आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर लो, जितना मर्ज़ी छोटा कर लो, ठीक है। आपके आइकन्स भी आ गए।
हो गया ना ये हमारा काम। अच्छा जी, अब मैं एक कार्ड का डिज़ाइन लेता हूँ। इसका वाइट बैकग्राउंड कर दिया हमने, ठीक है, ये वाइट बैकग्राउंड है। अब मेरा जो आइडिया था ना वो ये था कि कुछ सिंपल सा बनाते हैं। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये आ गया, और अब इसका कलर हम करते हैं ये। अब यहाँ आपने थोड़ी सी अगर गेम डालनी है डेप्थ शेप्थ की, तो यहाँ आप थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और यहाँ क्लिक कर देते हैं और इसको पकड़ा शिफ्ट एम, ठीक है, और इसको मैंने ब्लैक किया। इसको सबसे ऊपर इसको पकड़ूंगा और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी ग्रेडियंट टूल हमारा यहाँ काम आएगा। और अब हम इसको थोड़ा सा यार घंटे बाद बंद कर लेना ना। घंटे बाद बंद कर लो यार, मैं क्लास दे रहा हूँ। फिर बेशक रात को जितने में रात सारी बंद ही रहेगा। मैं कुछ ना इस टाइप का बनाना चाह रहा था, बट वो बन नहीं रहा, तो मैं इसी को फ़िलहाल लेके आता हूँ।
ठीक है जी। अब आप अगर इसमें से कलरिंग की अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। जैसे ये हमारा कुछ ये कलर चल रहा है तो आप इसको यहाँ से कुछ भी, मैं फ़िलहाल यही कलर लेके चलता हूँ आगे। अब हम इसको सेंटर लाइन करते हैं। कंपनी नेम आपने कुछ भी रख देना है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं ना वो फ्री वाला यूज़ करते हैं, ताकि अब जैसे आउटफिट बोल्ड है हमारा, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। रेगुलर, ये आ गया जी हमारा लोगो। सेम अगर आपने एक और आर्टबोर्ड टूल लेना है, ये ले लिया। अब हमने ये इसका बैकग्राउंड उठाया और इसको अब हमने फ्लिप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कार्ड है ना हमारा, ऐसे फ्लिप करता है तो वो इस साइड पे आ जाएगा ये हमारा। आप इस साइड पे भी रख सकते हैं, बट मैं उस साइड पे लेके जाना चाह रहा था तो मैं उधर ले गया। ये जी हमारा है जी CEO। रेगुलर, और 8 से नीचे आपने अपना फॉन्ट नहीं लेके जाना कभी भी, 8 से नीचे, ठीक है। ये 8 साइज से। अब आप यहाँ से कोई एक शेप ले लें, जैसे मैं ये हेक्सागोन ले रहा हूँ और इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का। और अगर आप रखना चाहते हैं Shift D। अब यहाँ आपकी अलाइनमेंट की गेम है सारी। अब यहाँ आप रूलर लेके ना एक यहाँ रख लो। ये अब फ़ोन को मैं पकड़ूंगा, ये शेप के बिना भी अच्छा लगेगा वैसे तो। हाँ, ये नहीं आएगा, ये आएगा मेल, और ये हमारी आ जाएगी इसके।
अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए इतना और ये इतना आ जाए। अब मुझे इनका फासला बराबर करना है तो मैं सिंपली ये हमारा ये आ गया बराबर फासला, और ये हमारा जी कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर हम अच्छा, अब इधर ना एक और सेटिंग आई है न्यू इलस्ट्रेटर में। अलाइनमेंट आपने हमेशा अपनी सीधी रखनी है। ठीक है जी, ये हमारा एक बिजनेस कार्ड यहाँ रेडी हो गया। ठीक है, फिर सेम गोज हम एक और लेंगे। अब इसको हम उठा के इधर ले जाते हैं और इधर ही हम कस्टम साइज़ में जाएं तो ये A4 साइज़ का पेज लेंगे और इसकी लैंडस्केप्स रख देंगे। ये हम क्या ले रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदो क्या लिया है अभी मैंने, ये किस चीज़ का डिज़ाइन रेडी करने लगा हूँ यहाँ मैं। लेटर हेड, जी बिल्कुल लेटर हेड का लेने लगा हूँ। अब मैं यहाँ से ये चीज़ें उठाऊँगा और अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। ये आ गया। अगर हम थोड़ा सा करने का दिल तो नहीं था कर रहा।
ठीक हो गया। अब यहाँ आपके कंपनी का लोगो आता होता है। यहाँ एक लफ्ज़ आता है ठीक है। ये आपका डमी, ये टैक्स आपने उसको नहीं देना, क्लाइंट को नहीं ऐसे भेज देना भाई ये लो। क्लाइंट ने कहना ये क्या तुमने लिख के भेज दिया भाई मुझे। कोई होते हैं ना हमारी तरह के भी। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और वेबसाइट है हमारे पास, envelop.com। अब कस्टम साइजेस भी होते हैं इसके ऊपर, और मुख्तलिफ कोई आपको कह देता है कि भाई मुझे इस साइज़ का बना कर दे दो, तो आप वो भी बना कर दे सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी सिंपल है। मिसाल के तौर पे आपने ये चीज़, ये वाला आपने बनाना है, तो वो आपको यहाँ साइज़ वगैरह बता देगा। आप इसकी फ्रंट और बैक दोनों डाउनलोड कर लो। ऐसे ये मैं फ्रंट डाउनलोड करने लगा हूँ, और ऐसे ही आप बैक डाउनलोड कर लो। और अब आप चले जाओ इधर, तो ये आपके आए हुए हैं, ये फ्रंट और बैक। अब मैं इसको ओपन करता हूँ अलग से, तो ये हमारा जी फ्रंट का एक साइज़ है। ठीक है, ये वाला। और ये जो ब्लू ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसके वाइट जो एरिया नज़र आ रहा है, आपने इसके अंदर अंदर ये रखना है। और आप इसको उठाकर यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। यदि ये हमारा फ्रंट है, और अब ये हमारा बैक आएगा। बैक 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 बैक। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से कॉपी करके ये आ गया। ठीक है, और अब आप इसको भी डिज़ाइन करेंगे ऐसे ही। ठीक हो गया। डिज़ाइन करूँ या कर लोगे? ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता है साइज़ लेना। आपको मैंने बता दिया ना साइज़ कैसे लेना है। ठीक है, अब इनके नीचे भी आर्ट बोर्ड रखेंगे, और वो भी हमारा डिज़ाइन होकर निकल आएगा। ठीक है,
अब हम इसको सिंपली एक्सपोर्ट एज जेपीजे यूज़ आर्टबोर्ड, और इसको आप एक्सपोर्ट कर लें यहाँ से आरजीबी, क्योंकि हमने सिर्फ अभी उधर लगाना है, मॉकअप पे लगाना, तो इसलिए मैं ये आरजीबी निकाल रहा हूँ। अदरवाइज़ क्लाइंट को जब भी देंगे तो 300 ppi पे ही देंगे। ठीक है, ये मॉकअप है, एक हम मॉकअप लगा के दिखाते हैं आपको। लेटर, और लेटर में अब हमारे पास है ये वाला, F7, और ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपने रखना है, और ये लें, मुझे लगता है पेज ओवर साइज़ का है। ये मॉकअप का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि भाई पेज हमारा वही रहो जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, साइज़ का ना। ये मॉकअप नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये पेज ओवर साइज़ का है। तो अब हमें मॉकअप और लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ रखते हैं तो ठीक है, ये देखिए जी, ये हमारा बिल्कुल फिट आया है। ठीक है, अगेन अगर हम यहाँ कार्ड अपना लेकर आए और ये लें, और ऐसे ही आपने ये वाला उठाना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और इसको आप
ये लें, ठीक है। हो जाएगा आज, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हो जाएंगे ना आपसे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारी अगली बारी आती है ब्रांड गाइडलाइन और स्टाइल गाइड्स। क्या चीज़ें हैं उसकी आज थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर कल हम एक लोगो रेडी करेंगे और फिर उसकी ब्रांड गाइडलाइन, स्टाइल गाइड्स और वो सारा चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ लिखें ब्रांडिंग या ब्रांड गाइडलाइन, स्टाइल गाइड्स, ये सारा एक ही चीज़ आती है ना इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ लिख लें STY स्टाइल गाइड, ठीक है। स्टाइल गाइड्स क्या चीज़ है, और ये एक ही चीज़ के नेम हैं मुख्तलिफ। स्टाइल गाइड्स, ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी, या फिर आप कह लें ब्रांडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखें ये चीज़ होती है इसके अंदर बेसिकली। अब उसने लिखा ना US क्रिएटिव एजेंसी, US क्रिएटिव एजेंसी का उसने लोगो बनाया है। अब उसने लिखा है भाई वो क्या क्या करता है, फिर उसका लोगो हमने जी यू को लिया, एस को लिया और स्माइली को लिया और हमने ये लोगो बना दिया। कंस्ट्रक्शंस ऑफ लोगो इसे कहते हैं हम, ठीक है। फिर आगे उसने एक एनिमेशन छोटी सी लगा दी है। फिर उसके बाद टाइपोग्राफी हमने ये वाली इस्तेमाल की है। फिर कोड हमने कलर कौन सा इस्तेमाल किया है। फिर उसका बिज़नेस कार्ड आ गया, लेटर हेड आ जाएगा, एनवेलप आ जाएगा। फिर उसकी ब्रांडिंग कर देनी, मतलब ब्रांडिंग का मतलब होता है मॉकअप की गेम करना। जैसे अब ये क्रिएटिव एजेंसी है तो इसका उन्होंने दिखाया जी ये हमारा अगर बॉक्स होगा तो वो इस कलर का होगा, उसके ऊपर ऐसी हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ऐसा हम उसको दिखाएंगे। ये हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके सेल फोन्स के कवर ऐसे होने चाहिए। कुछ भी आप बता सकते हो ना कि भाई आपका जो ऑफिस होगा उस ऑफिस के अंदर सोफे इस कलर के पड़े हुए होंगे और आपके जो है ना ब्रांडिंग के कलर इस तरह के होंगे। ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग कहलाती हैं, यानी कि उसको एक फ़ील देनी, ठीक है। हमारा जो बैग्स होंगे वो इस तरह के होंगे, हमारी एप्लीकेशन के इंस्टाग्राम का हैंडल ऐसा होगा, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ ऐसी लगेंगी, ठीक है। और आगे थैंक यू करके ओके कर देना। समझ आई ब्रांडिंग क्या चीज़ है। फिर ये देखें, अब एक और देख लें। अब ये उसका लोगो है, ये उसने ब्रीफ रखी, इंस्पिरेशंस दिखा दी, उसने लोगो दिखा दिया, वेरिएशंस दिखा दी, कलर दिखा दिया, टाइपोग्राफी दिखा दी। उसके बाद उसने उसके बिल बोर्ड बना के दिखा दिए, फ्लायर बना के दिखा दिए। उसके बाद उसने जी ये थोड़े से इंस्टाग्राम की ट्रांसपो दिखा दी, फ्लायर दिखा दिया, आईडी कार्ड दिखा दिए, विजिटिंग कार्ड दिखा दिया, बोतल दिखा दी, ठीक है। ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये देखें ये वर्किंग, ये आ गया, ये आ गया। फिर ये हमारी शर्ट्स के कलर्स आ जाएंगे, हमारा ऑफिस ऐसा होगा, यानी कि वो तस्वीरों के साथ गेम करना ना, बेसिकली इसको कहते हैं ब्रांड गाइडलाइंस या गाइडलाइंस ओवरव्यूज़, ठीक है। फिर अब इसके अंदर दो चार चीज़ें और होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस ऑफ लोगो। जैसे मैं आपको अपना दिखाता हूँ। अगर तो आपने जाना है हाई क्वालिटी लोगोस सेल करने हैं, यानी कि वीआईपी किस्म के लोगोस सेल करने हैं और उन्हें बताना है कि जी हम ये काम करते हैं या हमारा ये काम होता है, तो विजुअल स्टाइल गाइड भी इसको हम कहते हैं, ठीक है।
ये देखिए जी, ये होता है स्टाइल गाइड्स, ब्रांड गाइडलाइन वैस एंड स्टाइल गाइड्स। ठीक है, ये लोगो आ गया, कॉन्टेक्ट कंटेंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन, अबाउट, सर्विसेज, लोगो। लोगो के अंदर क्या आ जाता है, लोगो, साइज, स्ट्रक्चर, वेरिएशंस, प्रोपोर्शंस, बैकग्राउंड, एक्सक्लूसिव जोन, अनएक्सेप्टेबल यूज़, कलर, टाइपोग्राफी, स्टेशनरी एंड आगे मॉकअप्स की गेम आती है। ठीक है, अब देखें इंट्रोडक्शन क्या है जी, अबाउट व्हाट वी के आप इसका यानी कि क्या करते हैं, आपको उसने कंपनी का बता दिया उसने, यहाँ उसकी सर्विसेज बता दी, ये आ गया। फिर हमारा लोगो का आ गया। अब ये देखो मैंने लिखा हुआ लोगो, कीवर्ड रिसर्चिंग एंड माइंड मैपिंग, वो आप यहाँ दिखा सकते हो किसी एक अच्छे से व्यू में। ठीक है, फिर उसके कम स्केचेस दिखा दो आप, फिर उसके बाद उसका थोड़ा बहुत लोगो, फाइनलाइज लोगो दिखा दो। फिर उसको यहाँ एक्सक्लूसिव जोन आ जाता होता है, यानी कि ये जो लोगो है आपने जब भी यूज़ करना है इतनी इतनी स्पेस चारों साइडों से छोड़ देनी होती है। ठीक है, ये प्रोपोजिशन है, आप ये ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि लोगो ऊपर हो नीचे आपका वो आ जाए, ये इस तरह यूज़ कर सकते हो, इस तरह यूज़ कर सकते हो। एक्सक्लूसिव जोन यही है कि भाई वो आपके ब्रीथिंग स्पेस होनी चाहिए। साइज़ यानी कि आप अपने लोगों को कितना छोटा कर सकते हो, मिनिमम टू मिनिमम किस साइज़ तक लेके जा सकते हो। ठीक है, फिर हो गए लोगों की वेरिएशंस, कलर दिखा दिया, बैकग्राउंड्स दिखा दिए चेंज करके। ठीक है, फिर अनएक्सेप्टेबल यूज़ यानी कि ये काम नहीं करना, उसको टेढ़ा कर दिया, उसको तिरछा कर दिया, उसको चिपटा कर दिया, उसके फ़ोन के साथ छेड़खानी कर ली या उसको कुछ भी कर दिया, वो आप दिखा सकते हो। फिर कलर है, कलर में से आप उसका दिखाओगे भाई हमने ये वाला कलर यूज़ किया है, उसका हेक्सा कोड ये है, उसका RGB है, CMYK ये है, कोटेड अनकोटेड कलर ये है। फिर टाइपोग्राफी आ जाती है, टाइपोग्राफी ऐसे शो करते हैं हम। ठीक है, वो आपकी अपनी डिज़ाइनिंग है। फिर स्टेशनरी आ जाती है, जैसे ये देखें, ये बिज़नेस कार्ड आ गया, लेटर हेड आ गया, फिर ये आपका वो आ गया, इन्वेलप आ गया। आगे आप उसका पैटर्न दिखा सकते हो, जैसे ये देखें ये है हमारा। अब लुइस डीन फोटोग्राफी, अब ये मैंने उसके क्लाइंट की ब्रीफ लिख दी यहाँ थोड़ी सी। आगे लेआउट एंड कलर वेरिएशंस, यानी कि ये दो लेआउट्स बन सकती हैं, वेरिएशंस ये निकल सकते हैं इसके। ठीक है, लोगो ग्रिड, लोगो कंस्ट्रक्शन, लोगो ग्रिड, यानी कि मैंने ये किस तरह बनाया है ये दिखा दिया। फिर टाइपोग्राफी दिखा दी, भाई मैंने ये आउटफुट यूज़ किया है, इसका थीन ये है, रेगुलर ये है, ब्लैक, बोल्ड, सेमी बोल्ड। फिर लोगो ऑफ यूज़, यानी कि उसकी इतनी इतनी स्पेसिंग छोड़नी है, पैटर्न दिखा दिया। फिर उसके आगे गेम शुरू कर दी मॉकअप्स की। ये देखें जी, अब मेरे पास कोई कैमरे का मॉकअप होता मैं वो लगा सकता था, कोई और ऐसी चीज़, फ्रेम हो गया, कोई पिक्चर हो गई जहाँ एक फ़ोटोग्राफी की पिक्चर शो हो रही हो तो उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, कि ये और हमारे पास एक मिसाल है। ये देखें जी, ये ड्रैगन आ गया, ये तो बहुत छोटी मैंने की थी। टाइपोग्राफी आ गई, उसकी कलर वेरिएशंस आ गई, उसका बॉक्स आ गया, उसका पैटर्न आ गया और उसका बिजनेस कार्ड आ गया। ये उसका एक और मॉकअप लगा दिया बस। ठीक है, अगर तो आपने जाना है ना 99designs.com पे अपना अकाउंट अप्रूव करवाना है, तो कम से कम आपके पास ऐसी 5 से 6 बनी पड़ी हों। ठीक है, 5 से 6 आपकी बनी पड़ी हों और उसके अंदर जो है ना आपने लिखा हुआ हो, स्टोरी बिल्ड की हो, भाई ये कंपनी ऐसे है, ये काम ऐसे करती है, हमने इसका लोगो ऐसे बनाया, फिर ये लोगो ऐसे ऐसे वर्क करेगा, फ्लायर पे वर्क करेगा। ठीक है,
और ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, डिज़ाइंस। ठीक है, आप देखें ये जैसे ये डिज़ाइन एम्प्टी ब्रांडिंग है। अब ये उसने ब्रांडिंग की हुई है जी, उसकी ब्रांडिंग मतलब उसको एक फील दी हुई है। ये देखें ये वर्क कर रहा है जी, उसको दिखा दिया, ये उसके डिज़ाइंस दिखा दिए, उसकी एनिमेशंस दिखा दी। ये देखें अब कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है, बट उसका वो उसने मॉकअप लगा के दिखा दिया। मॉकअप्स की गेम है बेसिकली, ये मॉकअप्स की गेम होती है मोस्टली। ठीक है, देखो लोगो कोई बेकार सा एक फ़ॉन्ट उसने उठाया, वो उसने लोगो बना के उसको उसने जी वीआईपी करके और दिया हुआ है। और ये मेरे ख्याल हुआ भी पड़ा हुआ है, ये देखें जी, ये फ्यूचर्ड भी हुआ पड़ा ब्रांडिंग में। अरे मॉकअप्स प्रीमियम बनाने मैंने आपको बताए तो हैं। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास कुछ मॉकअप्स पड़े हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा पैकेज में ही। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक कार्ड मैंने बनाया, लोगो बनाया। ठीक है, लोगो का आपको पता है कि भाई उसके साथ क्या होता है। अब मेरा कोई टेक का रिलेटिव है तो मैं ये लगा दूँगा एक। ठीक है, हेडफोन का मुझे कोई मौका मिल जाएगा मैं वो लगा दूँगा। और जिम का कोई लोगो बना रहा हूँ तो जिम के एलिमेंट्स उठा लूँगा। जिम के एलिमेंट्स उठाने के बाद ठीक है, जिम्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। कोई भी आपको एलिमेंट्स चाहिए ना, अब आप लिखो। अब मैं यहाँ गूगल पे जाता हूँ, यहाँ लिखो आप क्या अभी आपको किस चीज़ का आपने लोगो बनाया है जी, किसका बनाया, आप कोई एक चॉइस कर लें। जैसे आप आपने परफ्यूम का बनाया है तो आप क्या करेंगे, परफ्यूम पैकेज मॉकअप, ये फ्री पिक भरा पड़ा है। ठीक है, अब आपने मॉकअप लगा लिया, डाउनलोड कर लिया, लोगो डाउनलोड कर लिया, लोगो बना लिया। ठीक है, अब ये देखो ये फ्री में पड़ा हुआ है यार। अब आप इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग डिज़ाइनिंग का एक छोटा सा ऐसे, यानी कि ये एक डिज़ाइन बना हुआ है हमारा, ये लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये सपा का लोगो है। ठीक है, अब इस सपा के नज़दीक मैं इसकी पैकेज डिज़ाइनिंग खोल लूँगा। सपा के अंदर और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे पार्लर का कोई आइटम हो गया, और उसको क्या कहते हैं जो पहनती हैं लड़कियां, शर्ट्स आ गई, शर्ट्स का लोगो लिख लें जी आप, शर्ट मॉकअप लिख लो आप। ठीक है ना, अब टी शर्ट्स मॉकअप लिख लो, टॉवल आ गया, टी शर्ट्स मॉकअप आ गया। जैसे ये लड़की है या ये बैठी हैं, ये लग जाएगा एक मॉकअप, इस जगह पे आपके वो मॉकअप्स की आ जाएगी गेम। ठीक है, और कोई अगर आपने शर्ट मग दिखाना है, मग दिखा सकते हैं आप। ये देखें ये वाली लड़की दिखा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आप सिंपली क्या करो, आप एलिमेंट्स डाउनलोड कर लो अपने। जैसे अब लड़की का मैंने मौका नहीं मुझे कोई अच्छा मिल रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ योगा गर्ल। ठीक है, अब मैं इसकी एक पिक्चर यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर्स ढूंढ लूँगा। ये आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ये एक दिन, ये आधे घंटे, ये 2 घंटे का काम नहीं है। ये जो स्टाइल गाइड आप देख रहे हो, ये मेरा पूरा 3 हफ्ते की मेहनत है। ठीक है, अब ऐसे ये है, आप कोई और ऐसे निकाल के उसके ऊपर फ़ोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड। जी हाँ, ये स्टार्टिंग का वर्क है तो इसलिए इतना टाइम लग जाता है, 3 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है, फिर उसकी ओपेसिटी के साथ आप गेम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन। अब याद रखें ना, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे योगा फिटनेस लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, जैसे अब आप इंस्पिरेशन लो ना, जैसे ये है एक ये है। अब ये उन्होंने क्या किया हुआ है, अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ एक पिक्चर रखी है,
ऊपर उसने ग्रेडेड लगाया एक, ये तो आप भी लगा सकते हो, ऊपर एक लोगो रख दिया है, ठीक है। फिर उसने आगे उसका स्टूडियो के बारे में बता दिया, फिर उसकी मार्केटिंग कर दी। अब ये चीज़ आप फ़ोटोशॉप में नहीं कर सकते, ये चीज़, ये वाली तस्वीरें आपके पास नहीं आ रही, ये देखो ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है, ठीक है। फिर ये उसने बैकग्राउंड लगा दिया। अब ये देखो, ये भी उसने एक सिंपल सा उसने वो रखा हुआ है, ये तस्वीर सिंपल है, ये तस्वीर सिंपल है, ये भी देखो। ये आपको मौका मिल जाते हैं, आपको फ्लायर का मौका, स्टैंड अप का मौका मिल जाते हैं। यही चीज़ उसने ऊपर भी लगा रखी है, ठीक है, ये वाली उसने यही चीज़ उठाई है, उसने इसमें लगा दी है। ऊपर उसने थोड़ा सा टाइपोग्राफी गेम की है। ये उसका बिज़नेस कार्ड आ गया, ये उसकी शर्ट्स आ गई, ये उसका जी डिहाइड्रेशन वाला वाटर आ गया, ये उसका बैग आ गया, ये ले जी, ये आपकी गेम होगी। ऐसी अब आप देखो, ये सिंपल एक पिक्चर है, उसके ऊपर उसने लोगो रखा, उसने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, ये देखो। फिर आगे उसने एक तस्वीर लिया, उसके अंदर 3-4 तस्वीरें क्लिप की हैं, ये देखें, कलर की आ गई, टाइपोग्राफी आ गई। ये आपको वैसे ही मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आप फ़ॉन्ट लगा दो, ये देखें, कोई मुश्किल है ये। उम्र बना लोगे? नहीं, नहीं बना सकते? बना लूँगा। ये देखो ना, अब पिक्चर्स ढूंढना, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए पिक्चर ढूंढनी है ना आपको, उस पर भी टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं ये अक्सर बात करता हूँ, अब आपने इंस्टाग्राम की गेम करनी है ना, इंस्टाग्राम की गेम करनी है, इंस्टाग्राम पे भी आपने ऐसे ही करना है। इंस्टाग्राम पे आप सिंपल लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, विद ब्रांडिंग भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ब्रांडिंग वाला लोगो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बानिस्बतन सिंपल के। अगर तो आप सिंपल लोगो बनाते हो, जैसे ये सिंपल लोगो है, तो आपने ब्रांडिंग के साथ आना है, ठीक है, ब्रांडिंग करनी है आपने उस पर, ठीक है। जैसे ये हुआ है देखो, अब ये लोगो इतना ख़ास नहीं होगा, इसका लोगो नॉर्मल होगा, बट उसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, ब्रांडिंग की हुई है। अब आप इस बंदे को खोल के देख लो, ठीक है। अब इसके 54,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब देखो, ये यही गेम ही ये करता है, ये देखो, ठीक है, ये चीज़। अब ये टेप का बना लो आप, आई के मोबाइल का ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, ये क्या ये चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, अवेलेबल फ्री में मिल जाती हैं, ये देखो जी। ये वही गेम है कि पहले उसने लोगो बना लिया, लोगो बनाने के बाद उसने उसको सोचा भाई सिंपल और क्लीन मैं किस तरह रखूँगा, वो रख के स्क्रीन रिकॉर्ड की है और उसने वो लोगो बना दिया आपको, ठीक है। ये वाली गेम करनी है आपने। अगर इंस्टा पे भी जाना है तो इंस्टा पे मिसाल के तौर पे अब आप पहले 30 एक लोगो बना के रख लो। 30 लोगो जब आप बना लो ना, 30 लोगो ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ, 7-8 की गेम करके, 12-13 की गेम करके, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपकी गेम हुई हो। फिर आपने अकाउंट बनाना है अपना, और डेली वाइज एक एक अपलोड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्लाइंट ही नहीं है, ब्रीफ ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन कॉन्टेस्ट वेबसाइट्स हैं, ये सारी कॉन्टेस्ट की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ आज, ठीक है। नहीं तो फिर ये एक फ़ाइल्स है मेरे पास, जैसे हमारे पास ये एक वेबसाइट आ जाती है जी, मुझे लगता है मैं बंद हो गया हूँ, बैठा हूँ या नहीं।
हेलो।